नहीं मिलता है, इसीलिए आरोप लगते हैं कि आप पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सर, मुजफ्फरनगर वाला कांड कब हुआ था, तो जरा हमें आप बताएंगे। अखिलेश यादव के शासनकाल में। कब हुआ था, आप मुझे बताएंगे? अखिलेश यादव के शासनकाल में बताया तो आपको। नहीं नहीं, कब हुआ था, कब हुआ था? 2005 में, 10 में, कब हुआ था? मैं जो पूछ रहा हूं नेहा, आप इसको दूसरी ओर ले जाना चाहती हैं। मैंने बताया आपको अखिलेश यादव के शासनकाल में जितनी घटनाएं मैंने आपको गिनवाई, जितनी घटनाएं मैंने आपको गिनवाई। अगर मैं महिलाओं की बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। अगर मैं बात कर दूं कि किस तरह से मंत्री के बेटे ने पूरी रंगदारी के साथ किसानों के छाती पे गाड़ी चला दिया, तो मैं विपक्षी कवि हूं। मैं बता दूं कि यूपी में किस तरह से कोरोना की वजह से कितनी सारी चीजें जो है एकदम से रोड पे आ गई थी, सारे लोग एकदम कोई दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहा है, ये बात मैं कह दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। उधर देखो, उधर जो आरोप लग रहे हैं, जो बीजेपी और उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि आपके गानों का डायरेक्टर दरअसल विपक्ष है और आप सिर्फ योगी सरकार की आलोचना करती हैं, इसलिए आप सवालों के घेरे में। अभी पता चलेगा। मेरे गानों का डायरेक्टर विपक्ष नहीं, मेरे गानों का डायरेक्टर जनता है। तो ये सब इनका अपना है कि कहते रहते हैं, इनसे सवाल कर दो तो आपको वामपंथी बोल देंगे, विपक्ष की गायिका बोल देंगे। इनका तो ये आदत रहा है। तो कोई बहुत बड़ी बात आपने नहीं कह दी, कोई बहुत बड़ा आरोप इन्होंने नहीं लगा दिया। इस बात पे मैं सिर्फ हंस दूंगी। इनसे सवाल पूछो तो ये हिंदू मुसलमान करने लग जाएंगे, इनसे सवाल पूछो तो कन्नी काटने का अपना रास्ता इन्होंने ढूंढ लिया है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो सवाल करती रहूंगी। सही कहा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पता है, आप अपने गाने खुद लिखती हैं। आपके गानों में जो बातें हो रही हैं, थोड़ी देर पहले जो डिबेट चल रही थी नेहा, आपके गानों में, आपकी लाइनों में, आपके बोल में योगी विरोध झलकता है। आप कभी योगी के काम पर, बुलडोजर पर, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ गुजरात जाते हैं चुनाव प्रचार में, जबकि बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार करते हैं। विरोध नहीं, सत्ता का विरोध। योगी विरोध क्या चीज होती है? योगी विरोध, मोदी विरोध जैसा कुछ भी नहीं है। किसी दूसरे नेता पर आपने कोई लाइन बनाई है? होते हैं योगी मोदी को आप लोग ऐसे घसीट देते हैं, योगी विरोधी, मोदी विरोधी, कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, मैं नहीं घसीट रहा हूं। मैं घसीटने वाला कौन होता हूं नेहा? ये तो विपक्षी पार्टियां, बीजेपी ने कहा। मैं पूछ रहा हूं कि आपने क्या किसी और नेता पर इस तरीके की कटाक्ष वाली लाइनें लिखी हैं, योगी मोदी को छोड़कर? बिल्कुल। मैंने लिखा बिहार में काबा, जब मैंने गाया तो मैंने लिखा 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अच्छा, एक चीज है जो आपका पार्ट 2 बात कर रही हूँ अभी दिल्ली में एमसीडी का। नेहा, जो आपका पार्ट 2 आया है, इसकी एक आखिरी लाइन है। मैं करीब 1-1.25 मिनट का मुझे लगता है कि ये वीडियो है। आखिरी लाइन में आप मुस्कुराते हुए कहती हैं, अगर कुछ गलत होगा तो आप फैक्ट ठीक कर दीजिएगा। आखिरी लाइन में आप मुस्कुराते हुए कहती हैं, ए बाबा एहिजा ना खाली अब्दुल के दरबार बा। तो क्या आप कहना यह चाहती हैं कि योगी सरकार मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट कर रही है? नहीं, आप भी बहुत समझदार आदमी लग रहे हैं, तो आप तो समझते ही हैं। बाकी आपको भी पता है कि ये गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। दूसरी चीज की उस लाइन में बस वही है कि हाँ, आग लगेगी तो वो जाति धर्म देख करके थोड़े ही लगेगी कि चलो चलो इनका घर है तो इनके घर में आग नहीं लगूंगी, और इनका घर है तो यहाँ पे थोड़ा लग जाता हूँ। टाइप ऐसा थोड़ी होगा कि चलो हिंदू साहब का घर है तो थोड़ा बच के निकल जाऊं, मुस्लिम साहब का घर है तो थोड़ा लग के निकल। ऐसा नहीं होता है ना। हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, आग लगेगी या फिर किसी भी तरह की इस तरह की घटना होगी तो वो ना हिंदू देखेगा ना मुसलमान देखेगा, वो तो बस इस तरह से। नहीं, ये आपने ठीक कहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसके जो ठीक पहले की लाइनें हैं, मैं इसको भी दुरुस्त और कर देता हूं नेहा। इसके ठीक जो पहले की लाइनें हैं उसमें आप कहती हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि या हिंदुओं के घर बा, मुस्लिमों के घर बा, लेकिन इसके बाद आपकी भाव भंगिमा बदल जाती है जो मुझे लगा, और आप मुस्कुराते हुए कहती हैं कि या अब्दुल के घर बा। तो वो संदेश थोड़ा सा अलग जा रहा है। मेरा सिर्फ उसको लेकर सवाल था। नहीं, क्या संदेश जा रहा है? जो सही संदेश है वही जा रहा है। तेजा अब्दुलों के घर बा, तेजवा कोनो पाड़े के भी घर बा, कोनो गुप्ता जी के भी घर बा, कोनो शर्मो जी के घर बा, कोनो यादवो जी के घर बा, खाली अब्दुल्ले के चर्चा का है।
सबकर घर बा। दीक्षित परिवार के घर में इतना बड़ जोन बाटे बात हो गई बा, तो बात तो सही न बाटे कि खाली पंडित जी के घर नहीं के, चाहे केहू के घर नहीं के, सबकर घर बा। वही तो बात हमार गाना भी कह रहल बा कि एजा खाली एगो घर के नहीं खे, चाहे एगो जात के घर नहीं खे, चाहे एगो धर्म के घर नहीं खे, ए जगह हर जात के घर बा, हर धर्म का घर बा। यही प्रदेश में नेहा, मैं भी पूर्वांचल से हूँ तो भोजपुरी मुझे भी थोड़ी अच्छी आती है। यही प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगो हो गई, मथुरा में राम वृक्ष कांड हो गई, अखलाको कांड हो गई, बुलंदशहर के भी घटना हो गई। कभी आपकी लाइनों में इन घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता है, इसीलिए ये आरोप लगते हैं कि आप पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सर, मुजफ्फरनगर वाला कांड कब हुआ था तो जरा हमें आप बताएंगे। अखिलेश यादव के शासनकाल में। कब हुआ था आप मुझे बताएंगे? अखिलेश यादव के शासनकाल में बताया तो आपको। नहीं नहीं, कब हुआ था? कब हुआ था? 2005 में, 10 में, कब हुआ था? मैं जो पूछ रहा हूँ नेहा, आप इसको दूसरी ओर ले जाना चाहती हैं। मैंने बताया आपको अखिलेश यादव के शासनकाल में जितनी घटनाएं मैंने आपको गिनवाई, जितनी घटनाएं मैंने आपको गिनवाई। 25 साल है, सुनिए मेरी बात, मेरी उम्र सिर्फ 25 साल है। पिछले 2.5 सालों से, पिछले सिर्फ 2.5 सालों से मेरा 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद पिछले 2.5 सालों से मैं लोकगीतों पे काम कर रही हूँ। और आप चाहते हैं कि मैं माँ के गर्भ से ही बोलना शुरू कर दूं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। चलिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। यहाँ ये हो गया, वहाँ वो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। 2.5 सालों से ही अपने करियर की शुरुआत करी हूँ भोजपुरी लोकगीतों की। अभी मजा आएगा ना भिड़। चलिए, तो मैं इन 2.5 सालों की बात करता हूँ। इन 2.5 सालों में योगी सरकार के 2 बजट आ गए, 2 इन्वेस्टर समिट हुए। अभी एक इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सरकार कह रही है कि 32 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल साइन हुआ है। कभी क्या ये चीजें आपको बेहतर नहीं लग रही हैं? कभी इन पर आपने नहीं लिखा? वो अपनी बेहतरी गिना रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से गिना रहे हैं, बड़का बड़का होर्डिंग लगा करके गिना रहे हैं। मुझे ये गिनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपको गिनाने की जरूरत है तो आप गिनाइए। मैं यहाँ पे एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ, विपक्ष की प्रवक्ता के तौर पे नहीं बैठी हुई हूँ। गायिका का कर्तव्य है कि वो सिर्फ बुरे कामों की बात करे। गायिका हूँ, मुझे या कुछ गलत होता है सिर्फ उसी की चर्चा करे, बेहतर कामों की चर्चा ना करे। अरे भैया, गायिका का कर्तव्य ये है कि, तो क्या गायिका का कर्तव्य ये है कि सरकार की चाटुकारिता करे? बिल्कुल नहीं, सरकार ने बिल्कुल नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैं आपके सवालों के साथ हूं नेहा, जो आपने सवाल उठाए। मैं बिल्कुल आपके सवालों के साथ हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप 10 बुराइयां गिनवा रही हैं, उस पर सरकार को चेतावनी दे रही हैं जनता की ओर से, तो मैं ये भी चाहता हूं कि जो 2 काम अगर अच्छे हो रहे हैं तो उसको भी बताइए। खूब गिना रही है, बड़े बड़े मंचों से गिना रही है। नहीं, लिसन टू मी, सरकार अपनी अच्छाइयां बड़े बड़े मंचों से गिना रही है, करोड़ों रुपया खर्च करके गिना रही है। नेहा सिंह राठौर को अच्छाइयां, और बहुत सारे सरकारी जो है कवि लोग भी गिना रहे हैं। उसमें मैं क्या करूं? बहुत सारे लोग गिना रहे हैं। इस दौर में अगर कोई नहीं गिना पा रहा है तो जनता का दर्द, नहीं गिना पा रहा है तो बेरोजगारों का दर्द, नहीं कोई गिना पा रहा है तो छात्रों का दर्द, नहीं कोई गिना पा रहा है तो महिलाओं का दर्द, तो नहीं कोई गिना पा रहा है तो अस्पताल की असुविधाओं की, ये सारी चीजें वो मैं गिनाऊंगी ना। वो हाँ। मैं समझती हूं कि नेहा, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, इसके बाद मैं थोड़ी सी बुलडोजर की चर्चा करूंगा। जो आपका सरकारी कवि हाँ। हो गए हैं आजकल, जो बड़े बड़े मंचों पे इनको बुलाया जाता है और ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं, इनकी महिमा मंडन करते हैं, और वो कर रहे हैं, है ना। तो वो उनसे उम्मीद करिएगा। मैं नेहा हूँ और मैं लोक गायिका हूँ। मेरी आवाज हमेशा हाँ जी लोक के हित में होगा, ठीक है, सरकार के पक्ष में नहीं होगा। नेहा, आप ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। 2 बातें कही। आपने कहा कि जो सरकार के अच्छे कामों की बात करे तो वो सरकारी कवि हो गया, वो चाटुकार कवि हो गया। तो इसीलिए तो सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप विपक्ष के हाथों में खेल रही हैं। आप अगर सिर्फ आलोचना कर रही हैं तो इसीलिए यह आरोप लग रहा है कि इसीलिए आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप विपक्षी कवि हैं, अगर वो सरकारी कवि है तो। से कुछ होता है उनकी, बिल्कुल नहीं। ओके, कोरोना की अगर मैं बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं, है ना। अगर हाथरस में जो हुआ मैं अगर उसकी बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। मैं जो आरोप लग रहे हैं उसके आधार पर मैंने सवाल पूछा। बात कर दूं, मैं बेरोजगारों की बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। नहीं, आप मुझे सुनिए,
आपको नहीं लगता है कि इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी चीजें हैं? अगर मैं बेरोजगारों का दर्द गा दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। अगर मैं महिलाओं की बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। अगर मैं बात कर दूं कि किस तरह से मंत्री के बेटे ने पूरी रंगदारी के साथ किसानों के छाती पे गाड़ी चला दिया तो मैं विपक्षी कवि हूं। मैं बता दूं कि यूपी में किस तरह से कोरोना की वजह से कितनी सारी चीजें जो है एकदम से रोड पे आ गई थी, सारे लोग एकदम कोई दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहा है, ये बात मैं कह दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। नहीं बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसा नहीं। लेकिन आपने ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था नेहा, कवि नहीं हूं मैं, लोक कवि। नहीं ठीक है, बिल्कुल ये आपकी बात है, मैं उसका सम्मान करता हूं। ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि जो सरकार की एक दो अच्छे कामों की तारीफ अगर कर दे तो आप उन्हें सरकारी कवि कह रही हैं, फिर आपको भी ये नहीं कहना चाहिए था। जली ना, तेरी भी जली ना। खैर, एक बुलडोजर पर आपका गाना आया, मैं आता हूं बनारसी भाई। एक दो अच्छे कामों की ये लोग तारीफ नहीं करते हैं, ये मुद्दे की बात नहीं करते हैं। नहीं, जितने भी अच्छे काम हुए, छोड़िए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। बहादुर की जय। एक बुलडोजर पर आपका गाना आया, मैं चाहूंगा एक बार जरा आप उस पर उसको सुनाएं जरा दर्शकों को। बात प्लीज मेरे तक रखिए। फलाने नहीं कोई नहीं आ रहा है बीच में। मैंने पहले कह दिया था जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो सिर्फ मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं नेहा, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, और करेगा तो मैं उसे रोक दूंगा। आपको बुलडोजर चलने पर ऐतराज है, लेकिन अगर माफियाओं की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है, अगर कहीं अतिक्रमण हो रहा है, आपने कहा कि जनता की आवाज आप बुलंद करती हैं। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा था और जनता ने इसके समर्थन में वोट किया, तो आपको लगता नहीं है कि बुलडोजर पर यह सवाल गलत है? बिल्कुल, बुलडोजर पे ये सवाल जो है। अच्छा आप बताइए जरा, आप मुझे बहुत ऐसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली मैं आपका जवाब भी देती हूँ। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर पर मेरा सवाल गलत है या सही है? आपको क्या लगता है सर? मैं एक बार आपसे ही पूछना चाहती हूँ। गुड क्वेश्चन। नहीं बुलडोजर अगर अतिक्रमण हटा रहा है, अगर माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, आपने कहा कि जनता सबसे बड़ी जनार्दन होती है, हम भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो जनता ने वोट समर्थन में किया। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का एक ही तरीका है कि बुलडोजर चलेगा, कोर्ट ने भी कह दिया। बहुत अच्छी बात है बुलडोजर चल जाना, अतिक्रमण हटाना, माफियाओं के लिए ये सारी चीजें। पर एक गरीब परिवार जो घर के अंदर दो महिलाएं हैं और वो कह रही हैं कि मैं नहीं निकलूंगी, मैं दरवाजा बंद कर लूंगी, मैं जान दे दूंगी, और ये प्रशासन जानते हुए भी कि घर के अंदर दो महिलाएं हैं, इसके बावजूद भी पूरी असंवेदनशीलता के साथ बुलडोजर से रौंद देना। आप बुलडोजर का विरोध कानपुर घटना की वजह से कर रहे हैं। जल जाती हैं, ऐसा बुलडोजर चलना चाहिए? ये बुलडोजर, ऐसे बुलडोजर चलना चाहिए? थोड़ा सा आपको नहीं लगता है कि इनको अपनी स्टीयरिंग थोड़ा सा संभाल के चलानी चाहिए? इट्स ओके, आप चलाओ, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है कि घर के अंदर दो जान है ना, दो लोग हैं और आपको बहुत जल्दी पड़ी है सब कुछ। ठीक है नेहा, आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों का आपने जवाब दिया। तो मेरा यही है कि अपन तनी स्टीयरिंग संभाला, चलावा बुलडोजर, लेकिन तनिसा अपन स्टीयरिंग संभाल के चलावा। ठीक है।